साथियों, मोहम्मद यासीन मलिक JKLF के सरबराह रह चुके हैं और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी और ख़तरनाक जेलों में से एक दिल्ली दारुल हुकूमत की तिहाड़ जेल के अंदर मुक़य्यद है, बंद है। पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर थे। इल्ज़ाम ये था कि वो उन्हें इलाज की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो अद्वियात या तिब्बी निज़ाम पर सवाल उन्होंने उठाए थे कि तिब्बी सहूलियात या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। इन सवालों और इन जवाबात के बीच हुआ ये कि तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दिल्ली की अदालत की जानिब से दे दी गई, क्योंकि उनके वकील की जानिब से काफ़ी दलाइल अदालत के अंदर पेश किए गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर कल जो समाअत की, यानी जुमे के रोज़, जिसमें मुतल्लिका हुकाम से कहा गया कि वो यासीन मलिक को जो ज़रूरी तिब्बी इलाज है वो फराहम किया जाए, नंबर 1। और मिलिटेंसी का एक मुकदमा वो झेल रहे हैं, उम्र कैद की सज़ा है, फिर कुछ और परेशानियां भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो बहुत पहले से उनकी अहलिया भी पाकिस्तान में कभी कभार जब वो प्रोपेगेंडिस्ट टाइप वो शिकायतें करती हैं तो उस दौरान ये बात भी सामने आती है। हुकूमत और तिहाड़ जेल को उनकी जो तिब्बी देखभाल है, हेल्थ केयर वाला जो सिस्टम उनको लेकर पर्टिकुलरली है, 1 नवंबर से वो भूख हड़ताल पर थे, वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक, और फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। दरख्वास्त की नोटिस जो है वो जारी करने के लिए कहा गया और दरख्वास्त गुजार जो एप्लीकेंट है उनको कहा गया कि मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट से फौरी तौर पर लाकर अदालत के सामने पेश की जाए। यासीन मलिक का इस वक्त का हेल्थ स्टेटस क्या है वो भी कम से कम जाना जा सके। दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनकी तरफ से की गई गुजारिशात को मद्देनजर रखते हुए जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनको ये हिदायत दी गई है, उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दरख्वास्त गुजार को जेल के कवानीन के मुताबिक जो ज़रूरी तिब्बी इलाज है वो फराहम किया जाए जो अदालत ने हुक्म दिया है। और आप सब जानते हैं कि यासीन मलिक बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से एक, बड़े लीडरान में से, बड़ी शख्सियात में से एक। 1994 में जो जम्मू कश्मीर के अंदर तशद्दुद हुआ, फिर एयरफोर्स यानी भारतीय फ़िज़ाइया के जो 4 एहलकारों का कत्ल हुआ, उस इल्ज़ाम में भी जम्मू की टाडा अदालत में बार बार वो पेश होते रहे हैं। रुबिया सईद के अगवा का केस, अगवाकारी का जो मुकदमा है वो भी वो झेल रहे हैं। वो सारे मुकदमात और मुल्क और रियासत मुखालिफ बंदूक उठाना या कार्रवाई करना, ये सारे वो इल्ज़ामात हैं। और 2020-21 में एक फ़ैसला भी आया, बल्कि 22-23 में एक और फ़ैसला आया। पिछले साल गालिबन मई का महीना था, एक फ़ैसला सुनाया गया कि उम्र कैद की सज़ा हो और डेथ पेनल्टी तक मांग NIA की तरफ से उनके लिए की गई। हालांकि उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ज़्यादा तवक्को है भी नहीं। आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, इलाके के अंदर जंग छेड़ने का, एक किसी रियासत या मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का इल्ज़ाम, इन इल्ज़ामात के बीच यासीन मलिक भी जेल में इस वक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वो कई मरतबा आए जो उनके उम्र कैद की सज़ा का मामला था इस पर। और अब जाकर आज के वक्त में हेल्थ के जो इश्यूज़ थे, बात सिर्फ इतनी सी थी कि इन शिकायतों का नोटिस क्या अथॉरिटीज़ ले रही है या नहीं, ये पता चल गया कि अदालत ने सख्ती से नोटिस लिया है। इधर यासीन मलिक की अहलिया ने राहुल गांधी के नाम एक ख़त भी लिखा है जो हमारी जानकारी है। अब वो ख़त मिला नहीं हमें, लेकिन जो ख़बरसां इदारों से पता चला है कि उसमें वो कह रहे कि वो कश्मीर में अमन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं डिस्क्राइब करने की कोशिश हुई। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह। फ़िलहाल ये बात है कि यासीन मलिक, जिनको लेकर कोर्ट का फ़ैसला हुआ है और अदालत ने हुक्म दिया है सरकार को कि बताइए क्या तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं, अथॉरिटीज़ भी जवाब देंगे, जेल सुपरिटेंडेंट से भी जवाब मांगा है और स्टेटस रिपोर्ट भी यासीन मलिक की।